नमस्कार दोस्तों, आज हम देखते हैं आज का करंट अफेयर्स क्या है। तो आज का पहला सवाल देखते हैं, वर्ष 2022 में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या जापान? तो इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। जलवायु और यूक्रेन में युद्ध में वैश्विक प्रभाव पर बातचीत के लिए G20 देशों ने पर्यावरण अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और साथ ही इंडोनेशिया के बाली द्वीप में मीटिंग की गई है, जहां पे G20 के देशों ने पर्यावरण अधिकारियों द्वारा जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए विकासशील और विकसित देशों के लक्ष्यों को साथ करने की बात की। विकासशील एवं विकसित देशों के लक्ष्यों को साथ करने की बात की है ताकि पर्यावरण प्रभाव को रोका जा सके। आज का दूसरा सवाल देखते हैं, भारत के किस संस्थान द्वारा मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की गई है? ICMR द्वारा, CSIR द्वारा, एम्स द्वारा या कैग द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा ICMR द्वारा। इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान द्वारा मृत्यु दर और रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें कहा गया कि भारत में हर साल लगभग 45,000 लोग सांप के काटने से मर जाते हैं। साथ ही इन्होंने एक और रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने कहा कि 30% जो पीड़ित हैं, जो बीमार हैं, वो चिकित्सा उपचार लेने के लिए अस्पताल पहुंचते ही नहीं, अस्पताल नहीं पहुंच पाते। आज का अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज यानी SSC शुरू करने के लिए किस नियामक निकाय ने एक फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारतीय विनिमय बोर्ड, भारतीय जीवन बीमा निगम या भारतीय कर्मचारी चयन बोर्ड? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, सेबी भी बोलते हैं, ने एक सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज यानी SSC जारी करने की घोषणा की है और इसके में उन्होंने विनिमय की नई श्रेणी सामाजिक उद्यमों को धन जुटाने के लिए, जो भी सामाजिक उद्यम शुरू किए जाएंगे उसके लिए धन जुटाने के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की है। SSC स्टॉक एक्सचेंजों पर गैर लाभकारी संगठनों यानी जिनको हम NPOs बोलते हैं को सूचीबद्ध किया जाएगा और उनके लिए धन की व्यवस्था की जाएगी, धन जुटाने की व्यवस्था की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो हमें देखना पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल के साथ। तो सही उत्तर होगा आपका नेपाल। हाल ही में भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल के साथ समझौता किया है और साथ ही एक MOU उद्देश्य जो है वन जैव विविधता को बढ़ाने के लिए और इस क्षेत्र में एक मजबूत सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता किया गया है। साथ ही दोनों देशों के बीच इसके लिए क्या शुरू किया जाएगा, एक गलियारे की व्यवस्था की जाएगी, जो कि गलियारे क्या करेंगे, इंटरलिंकिंग के द्वारा सर्वोत्तम ज्ञान और प्रथाओं को साझा करेंगे। ये गलियारे इंटरलिंकिंग के माध्यम से क्या करेंगे, सर्वोत्तम ज्ञान और प्रथाओं को साझा करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, UNESCO के डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही अप्रैल से जून तक में भारत की GDP विकास दर कितनी थी? 13.5%, 13.9%, 14.5% या 15.5%? तो इसका सही आंसर होगा 13.5%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि UNESCO जो है ये डेटा जारी करता है हर तिमाही के द्वारा और इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के एक साल में सबसे तेज गति से बढ़ने की बात की गई है। सबसे तेज गति से बढ़ रही है, हम देख ही सकते हैं 13.5% के हिसाब से। लेकिन बस एक चीज़ की यहाँ पे कमी है कि RBI ने अलग अनुमान लगाया था, हालांकि RBI के अनुमानों से कम है। RBI ने कहा था कि 16.2% की गति से बढ़ेगी, हालांकि उसके अनुमानों से कम है, तब भी यह विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली भारत इस समय अर्थव्यवस्था है, जो कि 13.5% की तेज़ी से बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? ताशकंद में, किर्गिस्तान में, रूस में या इंडोनेशिया में? तो इसका सही आंसर होगा ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है। तो यहाँ पे हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे जाके बैठक की और ये ताशकंद में बैठक की गई सदस्यों के द्वारा और यहाँ पे बहुत सारे बातों पे हमने बहुत सारे MOUs पे हस्ताक्षर किए। तो आपको एक सिंपल सी चीज़ यहाँ पे SCO के कौन कौन से मेंबर है उसको जानना है। तो SCO के मेंबर हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। और इसकी अगली बैठक कहाँ होनी? इसकी अगली बैठक समरकंद में होनी है और इसके अगली बैठक के लिए भी यहाँ पे चर्चा हुई। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, लिबर्टी मेडल 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया है? व्लादिमीर जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप? तो इसका सही आंसर होगा व्लादिमीर जेलेंस्की। हमें पता है कौन है, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और इस समय यूक्रेन में और रसिया में युद्ध चल रहा है। हम सबको पता है यूक्रेन और रसिया में युद्ध चल रहा है
और इसमें युद्ध में एकदम जोर शोर से पार्टिसिपेट करने और अपने देश की रक्षा करने के द्वारा इनको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर यानी कि एनसीसी के द्वारा यह लिबर्टी मेडल दिया जा रहा है। और साथ ही ये कब से हैं इसके बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी ले लेनी चाहिए। तो 2019 से ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 वर्ल्ड वाटर वीक की थीम है सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, एक्सलेटिंग एक्शन, वाटर फॉर द सोसाइटी इंक्लूडिंग ऑल। तो इसका सही आंसर होगा सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड वाटर वीक कब मनाया जाता है इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। इस बार 23 अगस्त से 1 सितंबर तक वर्ल्ड वाटर वीक मनाया गया। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है इसके बारे में भी हमें जानकारी लेते हैं। ये मनाया जाता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा। स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा ये हर साल आयोजित किया जाता है। और इस साल की थीम विश्व जल दिवस की क्या थी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। साथ ही अगर कभी आपको पूछना 2021 के भी बारे में कभी का सवाल पूछ लेते तो क्या थी? 2021 की थीम थी बिल्डिंग द रेजिलियंस फास्टर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुनी जाने वाली फहमीदा अजीम किस देश से हैं? इंडोनेशिया से, भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। तो ये बांग्लादेश से हैं और अमेरिका की इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका में काम करती हैं। अमेरिका के इनसाइडर ऑनलाइन पत्रिका में काम करती हैं। और इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? इन्हें यह पुरस्कार इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने उइगिर मुसलमानों पर, जो कि चाइना में रहते हैं, रिसर्च वर्क करने के लिए उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में खुल के देश के सामने लाने के लिए, पूरे विश्व के सामने उनकी समस्या को सामने लाने के लिए इनको एक पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। कि क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतिम पांघाल किस खेल से संबंधित हैं? कबड्डी से, तैराकी से, कुश्ती से या क्रिकेट से? तो हमें पता है अंतिम पांघाल किससे संबंधित है? कुश्ती से संबंधित हैं। अभी इन्होंने 53 वर्ग किलो में विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है। और यह कार्य करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी है जिन्होंने यह पुरस्कार जीता है। अंतिम पांघाल ने विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए गोल्ड मारा है। कौन से किलो? 53 किलो वर्ग में इन्होंने गोल्ड जीता है। ये भारत की पहली महिला पहलवान है। और यह प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की थी? कभी ये पूछा जाए तो यह सोफिया, जो कि बुल्गारिया की राजधानी है, वहाँ पे यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो आज के 10 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर्स पे देखते हैं। इसका एक क्विक रिविजन करते हैं ताकि हमें याद रहे हमने जो क्वेश्चन किए हैं। तो आज का क्विक रिविजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका उत्तर होगा ताशकंद, जो कि उज्बेकिस्तान की राजधानी भी है। साथ ही हमने जो दूसरा क्वेश्चन किया था, लिबर्टी मेडल 2022 से किस नेता को सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर आपको बताया था व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं 2019 से। साथ ही हम तीसरा सवाल देखते हैं। विश्व जल सप्ताह 2022 वर्ल्ड वाटर वीक की थीम क्या थी? सीइंग द अनसीन, द वैल्यू ऑफ वाटर। साथ ही हम चौथा सवाल देखते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार 2022 के लिए चुनी जाने वाली फहमीदा अजीम किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश। उइगिर मुसलमानों को सपोर्ट करने की वजह से उनकी समस्याएं लाने के लिए इनका चुनाव होगा पुलित्जर पुरस्कार के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, अंतिम पांघाल किस खेल से संबंधित हो? इसका उत्तर होगा कुश्ती, जो कि 53 वर्ग किलो में इन्होंने विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता जीती। साथ ही भारत की पहली महिला है। वर्ष 2022 में किस देश के पास G20 की अध्यक्षता है? तो इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया के बाली द्वीप में यह बुलाई गई थी G20 की बैठक। साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 देखें। भारत के किस संस्थान द्वारा मृत्यु दर, रुग्णता और सामाजिक आर्थिक बोझ की रिपोर्ट जारी की जाती है? तो इसका उत्तर होगा ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसने यह रिपोर्ट जारी की, जिसमें हमने देखा कि 30% लोग अस्पताल भी नहीं पहुंच पाते अपनी बीमारी को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज शुरू करने के लिए किस नियामक निकाय ने एक फ्रेमवर्क को अधिसूचित किया गया है? तो इसको किया गया भारतीय प्रतिभूति या विनिमय बोर्ड, जिसको हम सरल शब्दों में सेबी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। जैव विविधता संरक्षण यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह है नेपाल। हम एक कॉरिडोर बनाएंगे जिसके द्वारा इंटरलिंक करके हम नेपाल के साथ सारे जो भी हमारे साथ कार्यक्रम किए जाएंगे सब साझा करेंगे और प्रथाओं का विकास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, यूनेस्को के डेटा के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में भारत की GDP विकास दर कितनी थी?
13.5% के आसपास थी, जो कि विश्व में सबसे तेजी से विकासशील करने वाली अर्थव्यवस्था है। हालांकि आरबीआई की अनुपात 16.5 से कम थी। तो आज का बेटा एक क्विक रिवीजन हुआ। कल करंट अफेयर्स के नए क्वेश्चन के साथ आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।